भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। यहां हम भारत में खेले जाने वाले शीर्ष 15 खेलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रिकेट परिचय। क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। इस खेल ने पूरे देश में अपनी गहरी छाप छोड़ी है और इसे हर आयु वर्ग के लोग खेलते और देखते हैं। खेल की विशेषताएं। खेल का प्रारूप। क्रिकेट के विभिन्न प्रारूप हैं जिनमें टेस्ट क्रिकेट, वनडे, एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय और T20 शामिल हैं। प्रत्येक प्रारूप के अपने नियम और खेलने की शैली होती है। टेस्ट क्रिकेट, ये प्रारूप 5 दिनों तक चलता है और इसमें दोनों टीमों को 2 बार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका मिलता है। इसमें धैर्य और तकनीक की महत्ता होती है। वनडे, ये 50 ओवर का खेल होता है जिसमें प्रत्येक टीम को 1 बार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका मिलता है। इसमें रणनीति और तेज खेल का महत्व होता है। T20, ये 20 ओवर का खेल होता है और इसे सबसे तेज और मनोरंजक प्रारूप माना जाता है। इसमें खिलाड़ियों की तेजी और कुशलता का परीक्षण होता है। खिलाड़ी और टीम। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी की विशेष भूमिका होती है, जैसे बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर। टीम में ओपनर, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, फिनिशर, स्पिनर और पेसर शामिल होते हैं। बल्लेबाज, उनकी भूमिका रन बनाना और विकेट को बचाना होता है। गेंदबाज, उनकी भूमिका विकेट लेना और रन रोकना होता है। ऑलराउंडर, ये खिलाड़ी दोनों विभागों में सक्षम होते हैं। विकेट कीपर, उनकी भूमिका विकेट के पीछे कैच लेना, स्टंपिंग करना और रन आउट करने में मदद करना होता है। मैदान और उपकरण। क्रिकेट एक बड़े अंडाकार मैदान में खेला जाता है और खिलाड़ियों को बल्ला, गेंद, विकेट और सुरक्षात्मक गियर की आवश्यकता होती है। पिच, ये 22 गज लंबी और 10 फीट चौड़ी होती है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज मुख्यतः खेलते हैं। बल्ला, लकड़ी का बना होता है और इसे खेलने के लिए उपयोग किया जाता है। गेंद, चमड़े की बनी होती है और इसे फेंकने के लिए उपयोग किया जाता है। विकेट, 3 स्टंप और 2 बेल्स से मिलकर बनता है। सुरक्षात्मक गियर, इसमें पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट और गार्ड शामिल होते हैं। रणनीति और तकनीक। क्रिकेट में विभिन्न रणनीतियां और तकनीकें होती हैं जो खेल को रोमांचक बनाती हैं। इसमें बल्लेबाजी तकनीक, गेंदबाजी वेरिएशन और क्षेत्ररक्षण की कुशलताएं शामिल हैं। बल्लेबाजी तकनीक, इसमें फुटवर्क, शॉट सिलेक्शन और डिफेंसिव तकनीक शामिल हैं। गेंदबाजी वेरिएशन, इसमें स्विंग, स्पिन, यॉर्कर और बाउंसर जैसी गेंदें शामिल हैं। क्षेत्ररक्षण की कुशलताएं, इसमें कैचिंग, थ्रोइंग और ग्राउंड फील्डिंग शामिल हैं। भारत में लोकप्रियता। जनसांख्यिकी। क्रिकेट भारत के लगभग हर हिस्से में लोकप्रिय है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी। इस खेल की व्यापक पहुंच और प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता। यहाँ छोटे छोटे टूर्नामेंट आयोजित होते हैं और बच्चे से बुजुर्ग तक सभी इसमें भाग लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोकप्रियता। यहाँ बड़े स्टेडियम और आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है। मीडिया और प्रसारण। क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर किया जाता है, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। IPL, इंडियन प्रीमियर लीग के मैच तो पूरे देश में एक उत्सव की तरह देखे जाते हैं। टीवी प्रसारण। प्रमुख चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स और सोनी 10 लाइव मैच प्रसारित करते हैं। रेडियो प्रसारण। आकाशवाणी और अन्य FM चैनल्स लाइव कमेंट्री प्रसारित करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया। यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक दुनिया के सबसे समर्पित प्रशंसकों में से एक माने जाते हैं। खेल के प्रति उनकी दीवानगी अद्वितीय है। प्रशंसक क्लब। देश भर में विभिन्न क्रिकेट क्लब और फैन क्लब हैं जो टीम और खिलाड़ियों को समर्थन देते हैं। स्टेडियम का माहौल। मैच के दौरान स्टेडियम में ऊर्जा और उत्साह देखने लायक होता है। दर्शक झंडे, पोस्टर और तिरंगा लहराते हैं और जयकारे लगाते हैं। वित्तीय प्रभाव। क्रिकेट भारत में एक बड़ा उद्योग है। IPL ने इस खेल को और भी अधिक व्यावसायिक बना दिया है, जिससे खिलाड़ियों और प्रायोजकों को बड़ा वित्तीय लाभ होता है। IPL, ये दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट लीग है और इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनियां प्रायोजक के रूप में शामिल होती हैं। खिलाड़ियों की आय। क्रिकेट खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और लीग से बड़ी आय अर्जित करते हैं। स्थानीय टूर्नामेंट, इनसे भी अच्छा खासा राजस्व उत्पन्न होता है। सामाजिक प्रभाव। क्रिकेट का भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा है। ये खेल विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करता है और राष्ट्रीय गर्व का कारण बनता है। सामाजिक एकता। क्रिकेट मैचों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर अपनी टीम का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गर्व। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत से राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का माहौल बनता है।
विशेष घटनाएं और टूर्नामेंट। आईसीसी विश्व कप ये हर 4 साल में आयोजित होता है और इसमें दुनिया की शीर्ष टीमें भाग लेती हैं। आईपीएल ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी भाग लेते हैं। रणजी ट्रॉफी ये भारत की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता है। प्रशिक्षण और विकास। क्रिकेट अकादमियां। भारत में कई प्रमुख क्रिकेट अकादमियां हैं जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करती हैं। सरकारी समर्थन। सरकार भी क्रिकेट के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। समाज में क्रिकेट का योगदान। स्वास्थ्य और फिटनेस। क्रिकेट खेलना शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। समाज में प्रतिष्ठा। क्रिकेट खिलाड़ी समाज में उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा। क्रिकेट खिलाड़ी युवाओं के लिए आदर्श होते हैं और उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करते हैं। हॉकी। हॉकी परिचय। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसे पूरे देश में खेला और सराहा जाता है। खेल की विशेषताएं। खेल का प्रारूप। हॉकी में मुख्यतः फील्ड हॉकी खेली जाती है जिसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। इसके अलावा इंडोर हॉकी और आइस हॉकी के संस्करण भी होते हैं। फील्ड हॉकी यह आयताकार मैदान पर खेली जाती है और इसमें 2 टीमें होती हैं। खेल में गोल करने का लक्ष्य होता है। इंडोर हॉकी ये छोटे मैदान पर खेली जाती है और इसमें तेज गति का खेल होता है। आइस हॉकी ये बर्फीले मैदान पर खेली जाती है और इसमें विशेष उपकरणों का उपयोग होता है। मैदान और उपकरण। हॉकी एक आयताकार मैदान पर खेली जाती है जिसमें एक सख्त प्लास्टिक या लकड़ी की गेंद और एक हॉकी स्टिक की आवश्यकता होती है। मैदान ये 100 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता है। हॉकी स्टिक ये लकड़ी या कॉम्पोजिट मटेरियल की बनी होती है। गेंद ये सख्त प्लास्टिक की बनी होती है। सुरक्षात्मक गियर इसमें शिन गार्ड, ग्लव्स और हेलमेट शामिल होते हैं। रणनीति और तकनीक। हॉकी में पासिंग, ड्रिबलिंग और शूटिंग की तकनीकें होती हैं। गेम की रणनीति में डिफेंसिव और ऑफेंसिव प्लानिंग शामिल होती है। पासिंग टीम के साथियों के बीच बॉल को पास करना। ड्रिबलिंग बॉल को नियंत्रित करते हुए विरोधी टीम के खिलाड़ियों को चकमा देना। शूटिंग गोल करने के लिए बॉल को नेट में डालना। भारत में लोकप्रियता। जनसांख्यिकी। हॉकी भारत के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय है, विशेषकर पंजाब, ओडिशा और हरियाणा में। पंजाब यहाँ के खिलाड़ी और टीमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। ओडिशा राज्य सरकार ने हॉकी के विकास में बड़ा योगदान दिया है। हरियाणा यहाँ भी हॉकी का एक मजबूत प्रशंसक आधार है। मीडिया और प्रसारण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ती है। टीवी प्रसारण। प्रमुख चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स लाइव मैच प्रसारित करते हैं। रेडियो प्रसारण। आकाशवाणी और अन्य एफएम चैनल्स लाइव कमेंट्री प्रसारित करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया। यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार। भारतीय हॉकी टीम के प्रशंसक भी काफी समर्पित हैं, खासकर तब जब टीम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेती है। प्रशंसक क्लब। देश भर में विभिन्न हॉकी क्लब और फैन क्लब हैं जो टीम और खिलाड़ियों को समर्थन देते हैं। स्टेडियम का माहौल। मैच के दौरान स्टेडियम में ऊर्जा और उत्साह देखने लायक होता है। दर्शक झंडे, पोस्टर और तिरंगा लहराते हैं और जयकारे लगाते हैं। वित्तीय प्रभाव। हॉकी को समर्थन देने के लिए विभिन्न सरकारी और निजी प्रायोजकों का योगदान होता है। हालांकि क्रिकेट जितना व्यावसायिक नहीं है, फिर भी इसकी अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक धारा है। प्रायोजक। सरकारी और निजी कंपनियां हॉकी टीमों और टूर्नामेंट्स को प्रायोजित करती हैं। खिलाड़ियों की आय। हॉकी खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और लीग से आय अर्जित करते हैं। स्थानीय टूर्नामेंट। इनसे भी अच्छा खासा राजस्व उत्पन्न होता है। सामाजिक प्रभाव। हॉकी का राष्ट्रीय गर्व से सीधा संबंध है और यह खेल भारतीय खेल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक एकता। हॉकी मैचों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर अपनी टीम का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गर्व। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत से राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का माहौल बनता है। विशेष घटनाएं और टूर्नामेंट। ओलंपिक। हॉकी में भारत ने कई स्वर्ण पदक जीते हैं, जिससे ये खेल देश का गौरव बना है। हॉकी इंडिया लीग हिल ये भारत की प्रमुख हॉकी लीग है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप। विभिन्न राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। प्रशिक्षण और विकास। हॉकी अकादमियां। भारत में कई प्रमुख हॉकी अकादमियां हैं जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करती हैं। सरकारी समर्थन। सरकार भी हॉकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। समाज में हॉकी का योगदान। स्वास्थ्य और फिटनेस। हॉकी खेलना शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
समाज में प्रतिष्ठा, हॉकी खिलाड़ी समाज में उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा, हॉकी खिलाड़ी युवाओं के लिए आदर्श होते हैं और उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करते हैं। फुटबॉल परिचय, फुटबॉल भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर युवाओं के बीच। खेल की विशेषताएं, खेल का प्रारूप, फुटबॉल में 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। मुख्यतः 90 मिनट के 2 हिस्सों में ये खेल खेला जाता है। मैच की अवधि, प्रत्येक मैच 90 मिनट का होता है, जिसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। गोल, मैच का मुख्य उद्देश्य विरोधी टीम के गोल पोस्ट में बॉल डालना होता है। मैदान और उपकरण, फुटबॉल एक बड़े आयताकार मैदान पर खेला जाता है जिसमें गोल पोस्ट और एक गेंद की आवश्यकता होती है। मैदान, ये लगभग 100-110 मीटर लंबा और 64-75 मीटर चौड़ा होता है। गोल पोस्ट 7.32 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर ऊंचा होता है। गेंद, ये चमड़े या सिंथेटिक मटेरियल की बनी होती है। रणनीति और तकनीक, फुटबॉल में पासिंग, ड्रिबलिंग और शूटिंग की तकनीकें होती हैं। गेम की रणनीति में डिफेंसिव और ऑफेंसिव प्लानिंग शामिल होती है। पासिंग, टीम के साथियों के बीच बॉल को पास करना। ड्रिबलिंग, बॉल को नियंत्रित करते हुए विरोधी टीम के खिलाड़ियों को चकमा देना। शूटिंग, गोल करने के लिए बॉल को नेट में डालना। भारत में लोकप्रियता, जनसांख्यिकी, फुटबॉल विशेषकर गोवा, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। गोवा, यहाँ फुटबॉल का बहुत बड़ा प्रशंसक आधार है और स्थानीय लीग बहुत सक्रिय है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता में फुटबॉल की दीवानगी अद्वितीय है। केरल, यहाँ भी फुटबॉल का बड़ा प्रशंसक आधार है। उत्तर पूर्वी राज्य, मिजोरम, मणिपुर और असम में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। मीडिया और प्रसारण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। टीवी प्रसारण, प्रमुख चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स और सोनी 10 लाइव मैच प्रसारित करते हैं। रेडियो प्रसारण, आकाशवाणी और अन्य एफएम चैनल्स लाइव कमेंट्री प्रसारित करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया, यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। कबड्डी परिचय, कबड्डी एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। खेल की विशेषताएं, खेल का प्रारूप, कबड्डी में 2 टीमें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। खेल का उद्देश्य विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूकर अंक प्राप्त करना और स्वयं को बचाकर वापस आना है। रेडिंग, एक खिलाड़ी विरोधी टीम के क्षेत्र में जाता है और अधिकतम खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करता है। डिफेंस, विरोधी टीम के खिलाड़ी रेडर को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। मैदान और उपकरण, कबड्डी का मैदान आयताकार होता है और इसमें कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। मैदान, ये 13x10 मीटर का होता है। ड्रेस, खिलाड़ी हल्की और आरामदायक ड्रेस पहनते हैं। रणनीति और तकनीक, कबड्डी में तेजी, सहनशक्ति और ताकत की आवश्यकता होती है। खेल की रणनीति में रेडर और डिफेंडर की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। रेडिंग तकनीक, रेडर को विरोधी खिलाड़ियों को छूकर भागना होता है। डिफेंस तकनीक, डिफेंडरों को रेडर को पकड़कर रोकना होता है। भारत में लोकप्रियता, जनसांख्यिकी, कबड्डी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन प्रो कबड्डी लीग के कारण ये शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं और स्थानीय टीमें भाग लेती हैं। शहरी क्षेत्र, प्रो कबड्डी लीग ने इस खेल को बड़े शहरों में भी प्रसिद्ध बना दिया है। मीडिया और प्रसारण, प्रो कबड्डी लीग के माध्यम से कबड्डी मैचों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। टीवी प्रसारण, स्टार स्पोर्ट्स जैसे प्रमुख चैनल्स पर लाइव मैच प्रसारित होते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार, प्रो कबड्डी लीग ने कबड्डी को देशभर में लोकप्रिय बना दिया है, जिससे इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। प्रशंसक क्लब, विभिन्न शहरों में कबड्डी क्लब और फैन क्लब हैं। स्टेडियम का माहौल, मैच के दौरान स्टेडियम में उत्साह और जयकारे देखने लायक होते हैं। वित्तीय प्रभाव, प्रो कबड्डी लीग ने इस खेल को व्यावसायिक बना दिया है, जिससे खिलाड़ियों और प्रायोजकों को बड़ा वित्तीय लाभ होता है। प्रायोजक, बड़ी कंपनियां कबड्डी टीमों और टूर्नामेंट्स को प्रायोजित करती हैं। खिलाड़ियों की आय, कबड्डी खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और लीग से बड़ी आय अर्जित करते हैं। सामाजिक प्रभाव, कबड्डी का राष्ट्रीय गर्व से सीधा संबंध है और यह खेल भारतीय खेल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सामाजिक एकता। कबड्डी मैचों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर अपनी टीम का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गर्व। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत से राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का माहौल बनता है। विशेष घटनाएं और टूर्नामेंट। प्रो कबड्डी लीग। ये भारत की प्रमुख कबड्डी लीग है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप। विभिन्न राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। प्रशिक्षण और विकास। कबड्डी अकादमियां। भारत में कई प्रमुख कबड्डी अकादमियां हैं जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करती हैं। सरकारी समर्थन। सरकार भी कबड्डी के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। समाज में कबड्डी का योगदान। स्वास्थ्य और फिटनेस। कबड्डी खेलना शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। समाज में प्रतिष्ठा। कबड्डी खिलाड़ी समाज में उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा। कबड्डी खिलाड़ी युवाओं के लिए आदर्श होते हैं और उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करते हैं। बैडमिंटन परिचय। बैडमिंटन भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसे विभिन्न आयु वर्ग के लोग खेलते हैं। खेल की विशेषताएं। खेल का प्रारूप। बैडमिंटन एक रैकेट खेल है जिसमें सिंगल्स और डबल्स मैच खेले जाते हैं। सिंगल्स एक एक खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। डबल्स दो दो खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। मैदान और उपकरण। बैडमिंटन एक इंडोर कोर्ट पर खेला जाता है जिसमें रैकेट, शटल और नेट की आवश्यकता होती है। कोर्ट 13.4 मीटर लंबा और 6.1 मीटर चौड़ा होता है। रैकेट हल्के वजन का और एरोडायनेमिक होता है। शटल इसे कॉक और फेदर से बनाया जाता है। नेट कोर्ट के बीच में लगाया जाता है। रणनीति और तकनीक। बैडमिंटन में तेज गति, सहनशक्ति और सटीकता की आवश्यकता होती है। खेल की रणनीति में सर्विंग, स्मैशिंग और ड्रॉप शॉट्स शामिल हैं। सर्विंग खेल शुरू करने के लिए शटल को नेट के ऊपर से मारना। स्मैशिंग शटल को तेजी से मारकर विरोधी के कोर्ट में डालना। ड्रॉप शॉट्स शटल को धीरे से नेट के पास गिराना। भारत में लोकप्रियता। जनसांख्यिकी। बैडमिंटन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है और कई युवाओं ने इसे अपने करियर के रूप में अपनाया है। शहरी क्षेत्र। बैडमिंटन क्लब और अकादमियां यहां प्रमुख हैं। ग्रामीण क्षेत्र। धीरे धीरे बैडमिंटन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रहा है। मीडिया और प्रसारण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंटों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। टीवी प्रसारण। स्टार स्पोर्ट्स और अन्य चैनल्स पर लाइव मैच प्रसारित होते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया। यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के प्रशंसक विशेषकर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की वजह से तेजी से बढ़े हैं। प्रशंसक क्लब। विभिन्न शहरों में बैडमिंटन क्लब और फैन क्लब हैं। स्टेडियम का माहौल। मैच के दौरान स्टेडियम में उत्साह और जयकारे देखने लायक होते हैं। वित्तीय प्रभाव। बैडमिंटन भी एक उभरता हुआ व्यावसायिक खेल है जिससे खिलाड़ियों और प्रायोजकों को अच्छा वित्तीय लाभ होता है। प्रायोजक। बड़ी कंपनियां बैडमिंटन टीमों और टूर्नामेंट्स को प्रायोजित करती हैं। खिलाड़ियों की आय। बैडमिंटन खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और लीग से बड़ी आय अर्जित करते हैं। सामाजिक प्रभाव। बैडमिंटन का समाज पर सकारात्मक प्रभाव है और यह खेल शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए उत्तम माना जाता है। सामाजिक एकता। बैडमिंटन टूर्नामेंटों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर खेल का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गर्व। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत से राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का माहौल बनता है। टेनिस परिचय। टेनिस एक लोकप्रिय रैकेट खेल है जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। खेल की विशेषताएं। खेल का प्रारूप। टेनिस में सिंगल्स और डबल्स मैच खेले जाते हैं। सिंगल्स एक एक खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। डबल्स दो दो खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। मैदान और उपकरण। टेनिस एक आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है जिसमें रैकेट, गेंद और नेट की आवश्यकता होती है। कोर्ट 23.77 मीटर लंबा और 8.23 मीटर चौड़ा सिंगल्स के लिए या 10.97 मीटर चौड़ा डबल्स के लिए होता है। रैकेट हल्के वजन का और मजबूत होता है। गेंद ये रबर की बनी होती है और फेबर या सिंथेटिक सामग्री से ढकी होती है। नेट कोर्ट के बीच में लगाया जाता है। रणनीति और तकनीक। टेनिस में तेज गति, सहनशक्ति और सटीकता की आवश्यकता होती है। खेल की रणनीति में सर्विंग, वॉलीइंग और ग्राउंड स्ट्रोक्स शामिल हैं। सर्विंग खेल शुरू करने के लिए गेंद को नेट के ऊपर से मारना। वॉलीइंग नेट के पास गेंद को मारना। ग्राउंड स्ट्रोक्स बेसलाइन से गेंद को मारना।
भारत में लोकप्रियता, जनसांख्यिकी, टेनिस विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय है और कई युवाओं ने इसे अपने करियर के रूप में अपनाया है। शहरी क्षेत्र, टेनिस क्लब और अकादमियां यहां प्रमुख हैं। ग्रामीण क्षेत्र, धीरे धीरे टेनिस ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रहा है। मीडिया और प्रसारण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंटों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। टीवी प्रसारण, स्टार स्पोर्ट्स और अन्य चैनल्स पर लाइव मैच प्रसारित होते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया, यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार, भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के प्रशंसक विशेषकर लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा की वजह से तेजी से बढ़े हैं। प्रशंसक क्लब, विभिन्न शहरों में टेनिस क्लब और फैन क्लब हैं। स्टेडियम का माहौल, मैच के दौरान स्टेडियम में उत्साह और जयकारे देखने लायक होते हैं। वित्तीय प्रभाव, टेनिस भी एक उभरता हुआ व्यावसायिक खेल है जिससे खिलाड़ियों और प्रायोजकों को अच्छा वित्तीय लाभ होता है। प्रायोजक, बड़ी कंपनियां टेनिस टीमों और टूर्नामेंट्स को प्रायोजित करती हैं। खिलाड़ियों की आय, टेनिस खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और टूर्नामेंट से बड़ी आय अर्जित करते हैं। सामाजिक प्रभाव, टेनिस का समाज पर सकारात्मक प्रभाव है और यह खेल शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए उत्तम माना जाता है। सामाजिक एकता, टेनिस टूर्नामेंटों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर खेल का समर्थन करते हैं। मल्लखंभ परिचय, मल्लखंभ एक प्राचीन भारतीय खेल है जो शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन का उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। ये खेल एक लकड़ी के खंभे या रस्सी पर विभिन्न योगासनों और कलाबाजियों के माध्यम से खेला जाता है। खेल की विशेषताएं, खेल का प्रारूप, मल्लखंभ में खिलाड़ी एक लकड़ी के खंभे या रस्सी पर विभिन्न आसन और कलाबाजी करते हैं। पोल मल्लखंभ, एक लंबा लकड़ी का खंभा जिसका उपयोग खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न आसनों और कलाबाजियों के लिए किया जाता है। रोप मल्लखंभ, एक लंबी रस्सी जिसका उपयोग खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न कलाबाजियों के लिए किया जाता है। मैदान और उपकरण, मल्लखंभ एक निश्चित स्थान पर खेला जाता है जिसमें लकड़ी का खंभा या रस्सी मुख्य उपकरण होते हैं। पोल मल्लखंभ, लकड़ी का खंभा जो जमीन में स्थिर होता है। रोप मल्लखंभ, एक मजबूत रस्सी जो ऊंचाई पर बांधी जाती है। रणनीति और तकनीक, मल्लखंभ में खिलाड़ी को अपनी शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन का उपयोग करना होता है। पोल मल्लखंभ तकनीक, खिलाड़ी को खंभे पर चढ़ना, विभिन्न आसन और कलाबाजियों का प्रदर्शन करना होता है। रोप मल्लखंभ तकनीक, खिलाड़ी को रस्सी पर चढ़ना, विभिन्न आसन और कलाबाजियों का प्रदर्शन करना होता है। भारत में लोकप्रियता, जनसांख्यिकी, मल्लखंभ मुख्यतः महाराष्ट्र में लोकप्रिय है लेकिन अब ये खेल अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मल्लखंभ प्रमुख रूप से खेला जाता है। शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में मल्लखंभ अकादमियों और स्कूलों में सिखाया जा रहा है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। यहां हम भारत में खेले जाने वाले शीर्ष 15 खेलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रिकेट परिचय, क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। इस खेल ने पूरे देश में अपनी गहरी छाप छोड़ी है और इसे हर आयु वर्ग के लोग खेलते और देखते हैं। खेल की विशेषताएं, खेल का प्रारूप, क्रिकेट के विभिन्न प्रारूप हैं जिनमें टेस्ट क्रिकेट, वनडे, एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय और T20 शामिल हैं। प्रत्येक प्रारूप के अपने नियम और खेलने की शैली होती है। टेस्ट क्रिकेट, ये प्रारूप 5 दिनों तक चलता है और इसमें दोनों टीमों को 2 बार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका मिलता है। इसमें धैर्य और तकनीक की महत्ता होती है। वनडे, ये 50 ओवर का खेल होता है जिसमें प्रत्येक टीम को 1 बार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका मिलता है। इसमें रणनीति और तेज खेल का महत्व होता है। T20, ये 20 ओवर का खेल होता है और इसे सबसे तेज और मनोरंजक प्रारूप माना जाता है। इसमें खिलाड़ियों की तेजी और कुशलता का परीक्षण होता है। खिलाड़ी और टीम, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी की विशेष भूमिका होती है जैसे बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर। टीम में ओपनर, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, फिनिशर, स्पिनर और पेसर शामिल होते हैं। बल्लेबाज, उनकी भूमिका रन बनाना और विकेट को बचाना होता है। गेंदबाज, उनकी भूमिका विकेट लेना और रन रोकना होता है। ऑलराउंडर, ये खिलाड़ी दोनों विभागों में सक्षम होते हैं। विकेट कीपर, उनकी भूमिका विकेट के पीछे कैच लेना, स्टंपिंग करना और रन आउट करने में मदद करना होता है। मैदान और उपकरण, क्रिकेट एक बड़े अंडाकार मैदान में खेला जाता है और खिलाड़ियों को बल्ला, गेंद, विकेट और सुरक्षात्मक गियर की आवश्यकता होती है। पिच, ये 22 गज लंबी और 10 फीट चौड़ी होती है जहां बल्लेबाज और गेंदबाज मुख्यतः खेलते हैं।
बल्ला लकड़ी का बना होता है और इसे खेलने के लिए उपयोग किया जाता है। गेंद चमड़े की बनी होती है और इसे फेंकने के लिए उपयोग किया जाता है। विकेट 3 स्टंप और 2 बेल्स से मिलकर बनता है। सुरक्षात्मक गियर, इसमें पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट और गार्ड शामिल होते हैं। रणनीति और तकनीक, क्रिकेट में विभिन्न रणनीतियां और तकनीकें होती हैं जो खेल को रोमांचक बनाती हैं। इसमें बल्लेबाजी तकनीक, गेंदबाजी वेरिएशन और क्षेत्ररक्षण की कुशलताएं शामिल हैं। बल्लेबाजी तकनीक, इसमें फुटवर्क, शॉट सिलेक्शन और डिफेंसिव तकनीक शामिल हैं। गेंदबाजी वेरिएशन, इसमें स्विंग, स्पिन, यॉर्कर और बाउंसर जैसी गेंदें शामिल हैं। क्षेत्ररक्षण की कुशलताएं, इसमें कैचिंग, थ्रोइंग और ग्राउंड फील्डिंग शामिल हैं। भारत में लोकप्रियता, जनसांख्यिकी, क्रिकेट भारत के लगभग हर हिस्से में लोकप्रिय है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी। इस खेल की व्यापक पहुंच और प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता, यहां छोटे छोटे टूर्नामेंट आयोजित होते हैं और बच्चे से बुजुर्ग तक सभी इसमें भाग लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोकप्रियता, यहां बड़े स्टेडियम और आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है। मीडिया और प्रसारण, क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर किया जाता है, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग के मैच तो पूरे देश में एक उत्सव की तरह देखे जाते हैं। टीवी प्रसारण, प्रमुख चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स और सोनी 10 लाइव मैच प्रसारित करते हैं। रेडियो प्रसारण, आकाशवाणी और अन्य एफएम चैनल्स लाइव कमेंट्री प्रसारित करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया, यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक दुनिया के सबसे समर्पित प्रशंसकों में से एक माने जाते हैं। खेल के प्रति उनकी दीवानगी अद्वितीय है। प्रशंसक क्लब, देश भर में विभिन्न क्रिकेट क्लब और फैन क्लब हैं जो टीम और खिलाड़ियों को समर्थन देते हैं। स्टेडियम का माहौल, मैच के दौरान स्टेडियम में ऊर्जा और उत्साह देखने लायक होता है। दर्शक झंडे, पोस्टर और तिरंगा लहराते हैं और जयकारे लगाते हैं। वित्तीय प्रभाव, क्रिकेट भारत में एक बड़ा उद्योग है। आईपीएल ने इस खेल को और भी अधिक व्यावसायिक बना दिया है, जिससे खिलाड़ियों और प्रायोजकों को बड़ा वित्तीय लाभ होता है। आईपीएल ये दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट लीग है और इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनियां प्रायोजक के रूप में शामिल होती हैं। खिलाड़ियों की आय, क्रिकेट खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और लीग से बड़ी आय अर्जित करते हैं। स्थानीय टूर्नामेंट, इनसे भी अच्छा खासा राजस्व उत्पन्न होता है। सामाजिक प्रभाव, क्रिकेट का भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा है। ये खेल विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करता है और राष्ट्रीय गर्व का कारण बनता है। सामाजिक एकता, क्रिकेट मैचों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर अपनी टीम का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गर्व, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत से राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का माहौल बनता है। विशेष घटनाएं और टूर्नामेंट, आईसीसी विश्व कप, ये हर 4 साल में आयोजित होता है और इसमें दुनिया की शीर्ष टीमें भाग लेती हैं। आईपीएल ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी भाग लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, ये भारत की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता है। प्रशिक्षण और विकास, क्रिकेट अकादमियां, भारत में कई प्रमुख क्रिकेट अकादमियां हैं जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करती हैं। सरकारी समर्थन, सरकार भी क्रिकेट के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। समाज में क्रिकेट का योगदान, स्वास्थ्य और फिटनेस, क्रिकेट खेलना शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। समाज में प्रतिष्ठा, क्रिकेट खिलाड़ी समाज में उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा, क्रिकेट खिलाड़ी युवाओं के लिए आदर्श होते हैं और उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करते हैं। हॉकी परिचय, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसे पूरे देश में खेला और सराहा जाता है। खेल की विशेषताएं, खेल का प्रारूप, हॉकी में मुख्यतः फील्ड हॉकी खेली जाती है जिसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। इसके अलावा इंडोर हॉकी और आइस हॉकी के संस्करण भी होते हैं। फील्ड हॉकी, यह आयताकार मैदान पर खेली जाती है और इसमें 2 टीमें होती हैं। खेल में गोल करने का लक्ष्य होता है। इंडोर हॉकी, ये छोटे मैदान पर खेली जाती है और इसमें तेज गति का खेल होता है। आइस हॉकी, ये बर्फीले मैदान पर खेली जाती है और इसमें विशेष उपकरणों का उपयोग होता है। मैदान और उपकरण, हॉकी एक आयताकार मैदान पर खेली जाती है जिसमें एक सख्त प्लास्टिक या लकड़ी की गेंद और एक हॉकी स्टिक की आवश्यकता होती है। मैदान, ये 100 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता है। हॉकी स्टिक, ये लकड़ी या कॉम्पोजिट मटेरियल की बनी होती है। गेंद, ये सख्त प्लास्टिक की बनी होती है। सुरक्षात्मक गियर, इसमें शिन गार्ड, ग्लव्स और हेलमेट शामिल होते हैं।
रणनीति और तकनीक। हॉकी में पासिंग, ड्रिबलिंग और शूटिंग की तकनीकें होती हैं। गेम की रणनीति में डिफेंसिव और ऑफेंसिव प्लानिंग शामिल होती है। पासिंग, टीम के साथियों के बीच बॉल को पास करना। ड्रिबलिंग, बॉल को नियंत्रित करते हुए विरोधी टीम के खिलाड़ियों को चकमा देना। शूटिंग, गोल करने के लिए बॉल को नेट में डालना। भारत में लोकप्रियता। जनसांख्यिकी। हॉकी भारत के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय है, विशेषकर पंजाब, ओडिशा और हरियाणा में। पंजाब, यहाँ के खिलाड़ी और टीमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। ओडिशा, राज्य सरकार ने हॉकी के विकास में बड़ा योगदान दिया है। हरियाणा, यहाँ भी हॉकी का एक मजबूत प्रशंसक आधार है। मीडिया और प्रसारण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ती है। टीवी प्रसारण। प्रमुख चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स लाइव मैच प्रसारित करते हैं। रेडियो प्रसारण। आकाशवाणी और अन्य एफएम चैनल्स लाइव कमेंट्री प्रसारित करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया। यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार। भारतीय हॉकी टीम के प्रशंसक भी काफी समर्पित हैं, खासकर तब जब टीम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेती है। प्रशंसक क्लब। देश भर में विभिन्न हॉकी क्लब और फैन क्लब हैं जो टीम और खिलाड़ियों को समर्थन देते हैं। स्टेडियम का माहौल। मैच के दौरान स्टेडियम में ऊर्जा और उत्साह देखने लायक होता है। दर्शक झंडे, पोस्टर और तिरंगा लहराते हैं और जयकारे लगाते हैं। वित्तीय प्रभाव। हॉकी को समर्थन देने के लिए विभिन्न सरकारी और निजी प्रायोजकों का योगदान होता है। हालांकि क्रिकेट जितना व्यावसायिक नहीं है, फिर भी इसकी अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक धारा है। प्रायोजक। सरकारी और निजी कंपनियां हॉकी टीमों और टूर्नामेंट्स को प्रायोजित करती हैं। खिलाड़ियों की आय। हॉकी खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और लीग से आय अर्जित करते हैं। स्थानीय टूर्नामेंट। इनसे भी अच्छा खासा राजस्व उत्पन्न होता है। सामाजिक प्रभाव। हॉकी का राष्ट्रीय गर्व से सीधा संबंध है और यह खेल भारतीय खेल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक एकता। हॉकी मैचों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर अपनी टीम का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गर्व। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत से राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का माहौल बनता है। विशेष घटनाएं और टूर्नामेंट। ओलंपिक। हॉकी में भारत ने कई स्वर्ण पदक जीते हैं, जिससे ये खेल देश का गौरव बना है। हॉकी इंडिया लीग हिल। ये भारत की प्रमुख हॉकी लीग है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप। विभिन्न राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। प्रशिक्षण और विकास। हॉकी अकादमियां। भारत में कई प्रमुख हॉकी अकादमियां हैं जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करती हैं। सरकारी समर्थन। सरकार भी हॉकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। समाज में हॉकी का योगदान। स्वास्थ्य और फिटनेस। हॉकी खेलना शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। समाज में प्रतिष्ठा। हॉकी खिलाड़ी समाज में उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा। हॉकी खिलाड़ी युवाओं के लिए आदर्श होते हैं और उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करते हैं। फुटबॉल। फुटबॉल परिचय। फुटबॉल भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर युवाओं के बीच। खेल की विशेषताएं। खेल का प्रारूप। फुटबॉल में 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। मुख्यतः 90 मिनट के 2 हिस्सों में ये खेल खेला जाता है। मैच की अवधि। प्रत्येक मैच 90 मिनट का होता है, जिसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। गोल। मैच का मुख्य उद्देश्य विरोधी टीम के गोल पोस्ट में बॉल डालना होता है। मैदान और उपकरण। फुटबॉल एक बड़े आयताकार मैदान पर खेला जाता है जिसमें गोल पोस्ट और एक गेंद की आवश्यकता होती है। मैदान। ये लगभग 100-110 मीटर लंबा और 64-75 मीटर चौड़ा होता है। गोल पोस्ट। गोल पोस्ट 7.32 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर ऊंचा होता है। गेंद। ये चमड़े या सिंथेटिक मटेरियल की बनी होती है। रणनीति और तकनीक। फुटबॉल में पासिंग, ड्रिबलिंग और शूटिंग की तकनीकें होती हैं। गेम की रणनीति में डिफेंसिव और ऑफेंसिव प्लानिंग शामिल होती है। पासिंग। टीम के साथियों के बीच बॉल को पास करना। ड्रिबलिंग। बॉल को नियंत्रित करते हुए विरोधी टीम के खिलाड़ियों को चकमा देना। शूटिंग। गोल करने के लिए बॉल को नेट में डालना। भारत में लोकप्रियता। जनसांख्यिकी। फुटबॉल विशेषकर गोवा, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। गोवा। यहाँ फुटबॉल का बहुत बड़ा प्रशंसक आधार है और स्थानीय लीग बहुत सक्रिय है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता में फुटबॉल की दीवानगी अद्वितीय है। केरल। यहाँ भी फुटबॉल का बड़ा प्रशंसक आधार है। उत्तर पूर्वी राज्य, मिजोरम, मणिपुर और असम में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। मीडिया और प्रसारण।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। टीवी प्रसारण प्रमुख चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स और सोनी 10 लाइव मैच प्रसारित करते हैं। रेडियो प्रसारण आकाशवाणी और अन्य एफएम चैनल्स लाइव कमेंट्री प्रसारित करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। कबड्डी परिचय। कबड्डी एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। खेल की विशेषताएं। खेल का प्रारूप। कबड्डी में 2 टीमें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। खेल का उद्देश्य विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूकर अंक प्राप्त करना और स्वयं को बचाकर वापस आना है। रेडिंग। एक खिलाड़ी विरोधी टीम के क्षेत्र में जाता है और अधिकतम खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करता है। डिफेंस। विरोधी टीम के खिलाड़ी रेडर को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। मैदान और उपकरण। कबड्डी का मैदान आयताकार होता है और इसमें कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। मैदान यह 13x10 मीटर का होता है। ड्रेस। खिलाड़ी हल्की और आरामदायक ड्रेस पहनते हैं। रणनीति और तकनीक। कबड्डी में तेजी, सहनशक्ति और ताकत की आवश्यकता होती है। खेल की रणनीति में रेडर और डिफेंडर की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। रेडिंग तकनीक। रेडर को विरोधी खिलाड़ियों को छूकर भागना होता है। डिफेंस तकनीक। डिफेंडरों को रेडर को पकड़कर रोकना होता है। भारत में लोकप्रियता। जनसांख्यिकी। कबड्डी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन प्रो कबड्डी लीग के कारण ये शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र। यहाँ छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं और स्थानीय टीमें भाग लेती हैं। शहरी क्षेत्र। प्रो कबड्डी लीग ने इस खेल को बड़े शहरों में भी प्रसिद्ध बना दिया है। मीडिया और प्रसारण। प्रो कबड्डी लीग के माध्यम से कबड्डी मैचों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। टीवी प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स जैसे प्रमुख चैनल्स पर लाइव मैच प्रसारित होते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया। हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार। प्रो कबड्डी लीग ने कबड्डी को देश भर में लोकप्रिय बना दिया है, जिससे इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। प्रशंसक क्लब। विभिन्न शहरों में कबड्डी क्लब और फैन क्लब हैं। स्टेडियम का माहौल। मैच के दौरान स्टेडियम में उत्साह और जयकारे देखने लायक होते हैं। वित्तीय प्रभाव। प्रो कबड्डी लीग ने इस खेल को व्यावसायिक बना दिया है, जिससे खिलाड़ियों और प्रायोजकों को बड़ा वित्तीय लाभ होता है। प्रायोजक। बड़ी कंपनियां कबड्डी टीमों और टूर्नामेंट्स को प्रायोजित करती हैं। खिलाड़ियों की आय। कबड्डी खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और लीग से बड़ी आय अर्जित करते हैं। सामाजिक प्रभाव। कबड्डी का राष्ट्रीय गर्व से सीधा संबंध है और यह खेल भारतीय खेल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक एकता। कबड्डी मैचों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर अपनी टीम का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गर्व। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत से राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का माहौल बनता है। विशेष घटनाएं और टूर्नामेंट। प्रो कबड्डी लीग ये भारत की प्रमुख कबड्डी लीग है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप। विभिन्न राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। प्रशिक्षण और विकास। कबड्डी अकादमियां। भारत में कई प्रमुख कबड्डी अकादमियां हैं जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करती हैं। सरकारी समर्थन। सरकार भी कबड्डी के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। समाज में कबड्डी का योगदान। स्वास्थ्य और फिटनेस। कबड्डी खेलना शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। समाज में प्रतिष्ठा। कबड्डी खिलाड़ी समाज में उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा। कबड्डी खिलाड़ी युवाओं के लिए आदर्श होते हैं और उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करते हैं। बैडमिंटन परिचय। बैडमिंटन भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसे विभिन्न आयु वर्ग के लोग खेलते हैं। खेल की विशेषताएं। खेल का प्रारूप। बैडमिंटन एक रैकेट खेल है जिसमें सिंगल्स और डबल्स मैच खेले जाते हैं। सिंगल्स एक एक खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। डबल्स दो दो खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। मैदान और उपकरण। बैडमिंटन एक इंडोर कोर्ट पर खेला जाता है जिसमें रैकेट, शटल और नेट की आवश्यकता होती है। कोर्ट 13.4 मीटर लंबा और 6.1 मीटर चौड़ा होता है। रैकेट हल्के वजन का और एरोडायनेमिक होता है। शटल इसे कॉक और फेदर से बनाया जाता है। नेट कोर्ट के बीच में लगाया जाता है। रणनीति और तकनीक। बैडमिंटन में तेज गति, सहनशक्ति और सटीकता की आवश्यकता होती है। खेल की रणनीति में सर्विंग, स्मैशिंग और ड्रॉप शॉट्स शामिल हैं। सर्विंग खेल शुरू करने के लिए शटल को नेट के ऊपर से मारना।
स्मैशिंग, शटल को तेजी से मारकर विरोधी के कोर्ट में डालना। ड्रॉप शॉट्स, शटल को धीरे से नेट के पास गिराना। भारत में लोकप्रियता, जनसांख्यिकी, बैडमिंटन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है और कई युवाओं ने इसे अपने करियर के रूप में अपनाया है। शहरी क्षेत्र, बैडमिंटन क्लब और अकादमियां यहां प्रमुख हैं। ग्रामीण क्षेत्र, धीरे धीरे बैडमिंटन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रहा है। मीडिया और प्रसारण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंटों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। टीवी प्रसारण, स्टार स्पोर्ट्स और अन्य चैनल्स पर लाइव मैच प्रसारित होते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया, यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के प्रशंसक विशेषकर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की वजह से तेजी से बढ़े हैं। प्रशंसक क्लब, विभिन्न शहरों में बैडमिंटन क्लब और फैन क्लब हैं। स्टेडियम का माहौल, मैच के दौरान स्टेडियम में उत्साह और जयकारे देखने लायक होते हैं। वित्तीय प्रभाव, बैडमिंटन भी एक उभरता हुआ व्यावसायिक खेल है जिससे खिलाड़ियों और प्रायोजकों को अच्छा वित्तीय लाभ होता है। प्रायोजक, बड़ी कंपनियां बैडमिंटन टीमों और टूर्नामेंट्स को प्रायोजित करती हैं। खिलाड़ियों की आय, बैडमिंटन खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और लीग से बड़ी आय अर्जित करते हैं। सामाजिक प्रभाव, बैडमिंटन का समाज पर सकारात्मक प्रभाव है और यह खेल शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए उत्तम माना जाता है। सामाजिक एकता, बैडमिंटन टूर्नामेंटों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर खेल का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गर्व, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत से राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का माहौल बनता है। टेनिस परिचय, टेनिस एक लोकप्रिय रैकेट खेल है जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। खेल की विशेषताएं, खेल का प्रारूप, टेनिस में सिंगल्स और डबल्स मैच खेले जाते हैं। सिंगल्स, एक एक खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। डबल्स, दो दो खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। मैदान और उपकरण, टेनिस एक आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है जिसमें रैकेट, गेंद और नेट की आवश्यकता होती है। कोर्ट 23.77 मीटर लंबा और 8.23 मीटर चौड़ा सिंगल्स के लिए या 10.97 मीटर चौड़ा डबल्स के लिए होता है। रैकेट हल्के वजन का और मजबूत होता है। गेंद, ये रबर की बनी होती है और फेबर या सिंथेटिक सामग्री से ढकी होती है। नेट, कोर्ट के बीच में लगाया जाता है। रणनीति और तकनीक, टेनिस में तेज गति, सहनशक्ति और सटीकता की आवश्यकता होती है। खेल की रणनीति में सर्विंग, वॉलिंग और ग्राउंड स्ट्रोक्स शामिल हैं। सर्विंग, खेल शुरू करने के लिए गेंद को नेट के ऊपर से मारना। वॉलिंग, नेट के पास गेंद को मारना। ग्राउंड स्ट्रोक्स, बेसलाइन से गेंद को मारना। भारत में लोकप्रियता, जनसांख्यिकी, टेनिस विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय है और कई युवाओं ने इसे अपने करियर के रूप में अपनाया है। शहरी क्षेत्र, टेनिस क्लब और अकादमियां यहां प्रमुख हैं। ग्रामीण क्षेत्र, धीरे धीरे टेनिस ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रहा है। मीडिया और प्रसारण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंटों का सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। टीवी प्रसारण, स्टार स्पोर्ट्स और अन्य चैनल्स पर लाइव मैच प्रसारित होते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया, यूट्यूब, हॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है और सोशल मीडिया पर मैच के हर पहलू पर चर्चा होती है। प्रशंसक आधार, भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के प्रशंसक विशेषकर लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा की वजह से तेजी से बढ़े हैं। प्रशंसक क्लब, विभिन्न शहरों में टेनिस क्लब और फैन क्लब हैं। स्टेडियम का माहौल, मैच के दौरान स्टेडियम में उत्साह और जयकारे देखने लायक होते हैं। वित्तीय प्रभाव, टेनिस भी एक उभरता हुआ व्यावसायिक खेल है जिससे खिलाड़ियों और प्रायोजकों को अच्छा वित्तीय लाभ होता है। प्रायोजक, बड़ी कंपनियां टेनिस टीमों और टूर्नामेंट्स को प्रायोजित करती हैं। खिलाड़ियों की आय, टेनिस खिलाड़ी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और टूर्नामेंट से बड़ी आय अर्जित करते हैं। सामाजिक प्रभाव, टेनिस का समाज पर सकारात्मक प्रभाव है और यह खेल शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए उत्तम माना जाता है। सामाजिक एकता, टेनिस टूर्नामेंटों के दौरान सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर खेल का समर्थन करते हैं। मल्लखंब परिचय, मल्लखंब एक प्राचीन भारतीय खेल है जो शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन का उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। ये खेल एक लकड़ी के खंभे या रस्सी पर विभिन्न योगासनों और कलाबाजियों के माध्यम से खेला जाता है। खेल की विशेषताएं, खेल का प्रारूप, मल्लखंब में खिलाड़ी एक लकड़ी के खंभे या रस्सी पर विभिन्न आसन और कलाबाजी करते हैं। पोल मल्लखंब, एक लंबा लकड़ी का खंभा जिसका उपयोग खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न आसनों और कलाबाजियों के लिए किया जाता है।
रोप मल्लखंब एक लंबी रस्सी जिसका उपयोग खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न कलाबाजियों के लिए किया जाता है। मैदान और उपकरण मल्लखंब एक निश्चित स्थान पर खेला जाता है जिसमें लकड़ी का खंभा या रस्सी मुख्य उपकरण होते हैं। पोल मल्लखंब लकड़ी का खंभा जो जमीन में स्थिर होता है। रोप मल्लखंब एक मजबूत रस्सी जो ऊंचाई पर बांधी जाती है। रणनीति और तकनीक मल्लखंब में खिलाड़ी को अपनी शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन का उपयोग करना होता है। पोल मल्लखंब तकनीक खिलाड़ी को खंभे पर चढ़ना, विभिन्न आसन और कलाबाजियों का प्रदर्शन करना होता है। रोप मल्लखंब तकनीक खिलाड़ी को रस्सी पर चढ़ना, विभिन्न आसन और कलाबाजियों का प्रदर्शन करना होता है। भारत में लोकप्रियता जनसांख्यिकी मल्लखंब मुख्यतः महाराष्ट्र में लोकप्रिय है, लेकिन अब ये खेल अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मल्लखंब प्रमुख रूप से खेला जाता है। शहरी क्षेत्रों में मल्लखंब अकादमियों और स्कूलों में सिखाया जा रहा है।